ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि पाकिस्तान के तमाम वकला में से उन्होंने मुझे मुंतखब किया अपना केस, जब उन पे मुश्किल पड़ी 9 मार्च को, कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में इंतखाब किया वकील का, जब तो एतज़ाज़ अहसन का किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एज़ाज़। उससे पहले बड़ा एज़ाज़ था कि मैं अपोजिशन में था, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ था, लेकिन जब वो जेल गए उन्होंने मेरा इंतखाब किया कि वकील। और चीफ़ जस्टिस साहब ने भी मेरे पे एक लिहाज से ये एहसान ज़रूर किया कि उन्होंने एतमाद किया तो मेरे पे किया, जब वो गिरफ़्तार थे 9 मार्च को। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया है, सवाल ये है कि क्या 3 नवंबर के एक्शन दुरुस्त थे कि गलत? सवाल ये है। और इस सवाल में 3 नवंबर को हुआ क्या? 3 नवंबर 2007 को एक शख्स ने पार्लियामेंट की मौजूदगी में, हालांकि पार्लियामेंट मौजूद थी, मुल्क में एमरजेंसी लगाई, आइन को मुअत्तल किया, आइन को मुअत्तल करके उसको मस्ख किया तरामीम करके। एक शख्स ने 60 जजों को गिरफ़्तार किया और उन जजों को बच्चों समेत नज़रबंद कर दिया। अब इस पे क्या हाफ वे लाइन हो सकती है? इत्तेज़ाज़ हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या आज आपका मकाम वही है जो 7 मार्च 2007 को था? 9 मार्च 9 2007 को? मार्च 2007 को जो था, मेरे ख्याल में अगर तो देखा जाए कि क्या क़यादत मुझ में उस कदर एतमाद करती है या मुझे उस कदर एतमाद में लेती है जिस कदर 9 मार्च 2007 को मुझे क़यादत एतमाद में लेती थी। और मोहतरमा शहीद जिस हद तक भी वो मेरे राय पे इन्हसार करती थी, तो फिर आपकी बात दुरुस्त है कि मेरा यकीनन वो मकाम नहीं है। और मेरे इख्तलाफात हैं और ज़ाहिर हैं, कोई मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है, लोगों से वो है, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। सो अगर तो क़यादत के हवाले से देखा जाए तो मैं ये तस्लीम करूँगा कि मेरी पोजीशन वो नहीं है जो 9 मार्च 2007 को पीपल्स पार्टी में थी। लेकिन अगर मैं समझता हूँ वर्कर्स में देखा जाए, काडर्स में देखा जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो पोजीशन नहीं है तो मेरे ख़्याल में उससे ज़रा बेहतर ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ होना और फिर मुसलसल होना, बावजूद इसके कि इख्तलाफ इतना बड़ा है कि एक तरफ पार्टी के शरीक चेयरमैन जो इस वक्त सदर मुमलिकत में हैं, वो ए कहते हैं और आप बी कहते हैं, दोनों में 180 डिग्री का इख्तलाफ है। क्या इस इख्तलाफ के बावजूद भी सियासी पार्टियों में रहा जा सकता है? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों ना पार्टियों के अंदर इख्तलाफ हो, क्यों ना इख्तलाफी आवाज़ें हों। एक बंजर ज़मीन तो पार्टियों को नहीं बनना चाहिए। तो लेकिन बड़ा क्या इतना बड़ा इख्तलाफ हो सकता है? नहीं क्या हो इतना सकता बड़े है, इख्तलाफ की क्यों इजाज़त नहीं हो सकता? यूके में भी दी जा सकती है? हाँ हाँ, दी जाती है। वहाँ बड़ी पे लोग बड़ी पार्टियां छोड़ जाते नहीं हैं। नहीं, पार्टियां छोड़ जाने का ये पार्टी पीपल्स पार्टी को छोड़ने का मेरी तरफ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बहुत बड़ी जमात है, एक बड़ी तवाना जमात है। इसमें करोड़ा लोग ऐसे हैं जो कि बड़े आफियत पसंद, बड़े अच्छे, बड़े पारसाब, बड़े अमन पसंद, बड़े मतलब है अमन से रहने वाले फैमिली पीपल्स पार्टी का वर्कर कारकुन तो हर किसी की मोहब्बत का लायक है, और हर किसी को चाहिए कि उसको गले लगाए। मैं तो उस पार्टी से हूँ। पीपल्स पार्टी का वर्कर और कारकुन तो सोना है। वो पैदल चलता है, वो 20-20 मील पैदल चलता है, जज्बा है उसमें। हाँ, मैं ये समझता हूँ, मैं एक ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब तक पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफी आवाज़ें नहीं होंगी, जमहूरियत कायम नहीं रह सकती, जमहूरी आ नहीं सकती समाज में, जमहूरियत रस बस नहीं सकती समाज में। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी में भी हूँ और अपना इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, और ये पार्टी के भी क्रेडिट में जाता है वैसे। लेकिन कब तक?
कब तक? आप पे वकला का दबाव नहीं है? नहीं, वकला का दबाव रहा है। वकला एक दो मरतबा तो जज्बाती हो के मैंने, बल्कि जुलाई 19 की ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में ये इशू उठाया गया कि आपके दो कश्तियों में पाँव है। मैंने कहा मैं वकला की तहरीक की सरबराही छोड़ देता हूँ, पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो सबने कहा यूनानिमसली, वो जो मोतरज़ भी थे कि नहीं आप नहीं। मैं तो उठ गया था कुर्सी से। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं फिर बैठता, मेरा यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, मैं नीचे जाके बैठ जाता हूँ। स्टेज पे बैठना मेरा मुनासिब नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इससे कोई दोहरापन हो रहा है और आपकी क़यादत में कोई शक शुबा बन रहा है तो मैं नहीं बैठता। तो वही लोग जो ये इसरार कर रहे थे, हकीकत आपको बताऊं कि पार्टी छोड़ो, वही लोग कहने लगे कि ना 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 आप जनाब पार्टी में भी नहीं। यूनानिमसली ये फैसला हुआ, 300 नुमाइंदा वकला थे कि आप पार्टी में भी रहें और हमारी क़यादत में मौजूद रहें। अपनी पार्टी में रहते हुए आप किस तरह राय को तब्दील करने की कोशिश है। लॉन्ग मार्च भी कोशिश है। राय की तब्दीली नहीं है। राय एक लिहाज से मेरा ये मौक़िफ़ है, पार्टी सारी में मौक़िफ़ ये कि पार्टी की राय, क़यादत की राय, मोहतरमा की राय किस तरह आपका इज़हार होता है। मोहतरमा ने बरमला फरमाया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मेरे चीफ जस्टिस बोलते हैं, उनके एक्शन बोलते हैं। नहीं, मेरी एक अर्ज़ सुने ना दूसरी। और आसिफ जरदारी साहब ने 3 मरतबा तहरीरन लिख के दस्तखत करके कहा मैं तो सिर्फ उनके वादे के ईफा के लिए चल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कायदीन के वादे पूरे हों, उन पे अमल दरामद हो, उससे पार्टी का वक़ार और बढ़ेगा। मैं तो पार्टी की खिदमत पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक कर रहा हूँ। और पॉलिसी किस तरह होती है, तहरीर से या ऐलान से। शहीद का ऐलान था मोहतरमा का, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुतल्लिक, ख़ुसूसन उनके मुतल्लिक। और आसिफ जरदारी साहब ने मार्च में 9 मार्च को, 5 अगस्त को, 7 अगस्त को दस्तखती तहरीरन मुआहदे किए सारी क़यादत के साथ। इसमें असफंदियार वली भी थे, उनका मुआहदा भी है, और मुनीर और अकज़ई भी, और फजलुर रहमान साहब। उनसे भी मैं कभी पूछता हूँ कि भाई आप अपने वादे से क्यों मुनर्रफ हो रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए समा स्पेशल। समा स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ हसन साहब, एक आम सा तासुर ये बन रहा है कि वकला की तहरीक में कुछ दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अल्लाह ना करें और इंशाअल्लाह नहीं पड़ेंगी, पर बहरहाल देखें, वकला की तहरीक के लिए मैंने 26 घंटे गाड़ी चलाई है, 72 घंटे चीफ जस्टिस के केस गाड़ी में चलाना बहस आपका बड़ा की है। मशहूर है। हाँ, बहस किया है, पर वो एक मतलब है 24 घंटे फैसलाबाद जाते हुए, 26 घंटे लाहौर आते हुए, 16 घंटे एबटाबाद जाते हुए, बहरहाल। और लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। जब मैं नज़रबंद था तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे निकल के और तहरीक को चलाते रहे, बार एसोसिएशन में जाके रैलीज़ को एड्रेस करते रहे। किसी और की मतलब इस तरह बीवी और बच्चे भी नहीं निकले। टोटल कमिटमेंट, नज़में लिखी हैं, खून जिगर के साथ नज़में लिखी हैं। इस रियासत को माँ जैसा बनाना है,